नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। हेली मंडी नगर पालिका पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में नगर पालिका पर आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पूरी नगर पालिका के जांच के आदेश दिए थे। वो जांच अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नया मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश गुप्ता द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका प्रशासन व प्रशासक पर मिलीभगत करके लगभग 5000 गज एग्रीकल्चर लैंड को एनओसी जारी कर दिया, वो भी बिना किसी डेवलपमेंट चार्ज लिए। और इस एनओसी के आधार पर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने उस जमीन पर हेचरी फार्म खोलने का अधिकार दे दिया, जबकि इस जमीन की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सीएलयू होनी थी, जो डीसी का कार्यक्षेत्र होता है। परंतु नगरपालिका की एनओसी द्वारा एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। इस सारे मामले में मुकेश गुप्ता द्वारा सभी दस्तावेज पेश करके पुलिस में शिकायत भी दे दी है, परंतु अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो इस एक हेचरी फार्म के अलावा आसपास का जो क्षेत्र है वह भी कमर्शियल लैंड में तब्दील हो चुका है, जो कि किसी न किसी तरह कानून का उल्लंघन पाया जाएगा, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2021 को मैंने एक आरटीआई पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में कुछ हेचरी के संबंध में लगाई, जो हेली मंडी नगर पालिका के रेजिडेंशियल एरिया के बीच में चल रही है। वहाँ से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर कुछ चौंकाने वाले कागजात वहाँ से मिले। उसमें मिला कि नगर पालिका ने 5000 गज एग्रीकल्चर लैंड को एनओसी जारी किया हुआ है, जबकि नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे एनओसी दिया जाए। सीएलयू होता है, जो कि डीसी की पावर होती है, डीसी सीएलयू देता है, नगर पालिका कोई नहीं देती। उसके बाद जब हमने नगर पालिका से पता किया कि आपने जो ये एनओसी दिया है, तो इस पर आपने डेवलपमेंट चार्ज भी लिया होगा, और डेवलपमेंट चार्ज कितना बनता है। तब पता लगा कि डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया गया है, और डेवलपमेंट चार्ज इसलिए नहीं लिया गया कि यह सारा का सारा अनअप्रूव्ड एरिया में आता है। जब अनअप्रूव्ड एरिया में आता है तो किस ढंग से उन्होंने उसका एनओसी कर दिया, ये सवाल कटघरे में खड़ा हो गया। उसके बाद जब हमने उसके पेपर चेक किए, ज़मीन के पेपर चेक किए, तो उसमें पता लगा कि यह ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, और 2018 में उस एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड के रूप में इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसके अंदर उसकी एंट्री कर दी, और एंट्री करने के बाद उसको ज़मीन का जो मोड था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, पर जमाबंदी के अंदर आज भी वो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में खड़ी हुई है।